बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान पाक की सूरह नंबर 10 सूरह यूनुस के तारुफ पर मबनी है, जो कि बयानुल कुरान से लिया गया है। सूरह यूनुस के आगाज के साथ ही कुरान करीम की तीसरी मंजिल भी शुरू हो रही है और यहीं से मक्की मदनी सूरतों के तीसरे ग्रुप का भी आगाज हो रहा है। इस लिहाज से कुरान का ये मकाम गोया कुरानुस सादैन है। मक्की सूरतों का ये सिलसिला जो सूरह यूनुस से शुरू होकर सूरह अल मोमिनून यानी 8वें पारे तक फैला हुआ है, हुजम के एतबार से तवील तरीन है। अलबत्ता 30वें पारे की सूरतें चूंकि छोटी छोटी हैं, इसलिए तादाद के लिहाज से सबसे ज्यादा मक्की सूरतें आखिरी ग्रुप में हैं। इस ग्रुप में शामिल सूरह अल हजर और सूरह अल हज के बारे में बाज मुफस्सिरीन की राय है कि ये दोनों मदनी सूरतें हैं, मगर इस सिलसिले में डॉक्टर इसरार अहमद का उन मुफस्सिरीन से इत्तफाक है जो इन दोनों सूरतों को मक्की सूरतें मानते हैं। इन पहले 3 ग्रुप्स में शामिल सूरतों की मक्की और मदनी तकसीम के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह पहले ग्रुप में सूरह अल बकरा से लेकर सूरह अल माइदा तक 6.25 पारों पर मुश्तमिल 6 सूरतें मदनी थीं, इसी तरह अब इस ग्रुप में आइंदा 7 पारों पर मुश्तमिल मुसलसल 14 सूरतें मक्की हैं, जबकि दरमियानी ग्रुप में 2 मक्की सूरतें सूरह अनाम और अराफ और 2 मदनी सूरतें सूरह अनफाल और सूरह तौबा शामिल हैं। इस ग्रुप की इन 14 सूरतों में अक्सर व बेशतर 3-3 सूरतों के ज़ैली ग्रुप भी बनते हैं, जिनमें से हर ग्रुप की पहली 2 सूरतों के माबैन निस्बत ज़ौजियत पाई जाती है, जबकि तीसरी सूरत मुनफरिद है। पहली ज़ैली ग्रुप में शामिल 3 सूरतें निस्बतन तवील हैं, इनके बाद 3 निस्बतन छोटी सूरतों का एक ज़ैली ग्रुप है और इसके बाद फिर 3 सूरतों का एक ज़ैली ग्रुप है जो कदरे तवील है। पहला ज़ैली ग्रुप सूरह यूनुस, सूरह हूद और सूरह यूसुफ पर मुश्तमिल है। इनमें सूरह यूनुस और सूरह हूद का आपस में बिल्कुल वैसा ही ताल्लुक है जैसा कि सूरह अनाम और सूरह आराफ में है। चुनाचे सूरह यूनुस के 11 रुकू में सिर्फ 2 रुकू ऐसे हैं जो अंबिया और रुसल से मुताल्लिक हैं और बाकी 9 रुकू अत-तज़कीर बिल अलाइल्लाह पर मुश्तमिल हैं, जबकि दूसरी तरफ सूरह हूद के 10 रुकू में से 6.5 रुकू अंबिया और रुसल से मुताल्लिक हैं और सिर्फ 3.5 रुकू में दूसरे मज़ामीन हैं, जिनमें कुफार के साथ रद्दो कदा भी है और तज़कीर बिल अलाइल्लाह का मजमून भी। इस ज़ैली ग्रुप में सूरह यूसुफ की हैसियत गोया एक ज़मीमे की है जो इनसे अलग और बिल्कुल मुनफरिद है। सूरह यूनुस और सूरह हूद में ज़ौजियत के ताल्लुक में एक अजीब मतलाज़म निस्बत ये है कि सूरह यूनुस में अंबिया रुsul के 2 रुकू में से सिर्फ आधे रुकू में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र है और बाकी 1.5 रुकू में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, जबकि दरमियान के किसी रसूल का कोई जिक्र नहीं। इसके बिल्कुल बरअक्स सूरह हूद में पूरे 2 रुकू हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जिक्र पर मुश्तमिल हैं। ये मकाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जिक्र के एतबार से पूरे कुरान में जामे तरीन भी है और अफजल भी। अगरचे 29वें पारे में सूरह नूह मुकम्मल आप ही के जिक्र पर मुश्तमिल है, मगर वहाँ वो तफासील नहीं है जो यहाँ पर हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इस सूरत में चंद आयात में सिर्फ हवाले ही के लिए आया है, जबकि दरमियान में रसूलों के सिलसिले में एक रुकू में एक रसूल का जिक्र है। इन मालूमात के साथ ये वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, सीखने और इसे अमली जिंदगी में लागू करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।